हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो का सस्पेंस में अभी से रिवील कर देता हूँ। ये वीडियो है मोस्टली अमेरिकन अर्थव्यवस्था की खस्ते हालत के बारे में। आपको अगर जानना हो डीप में तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, ताकि अमेरिका में जो हालत बने हैं उसके बारे में आपको पूरी तरह से अंदाजा लग सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने भारत से करोड़ों डॉलर के लोन यानी कर्जा लिया है। जानने और सुनने में ये ज़रूर अजीब लगता है, लेकिन ये बात 100% सच है। हाल ही में यूएस में जारी किए आंकड़ों में अमेरिका ने भारत से तकरीबन 15 लाख करोड़ डॉलर, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 15 लाख करोड़ डॉलर की लोन ली है। इसी के साथ अमेरिका के ऊपर कुल मिलाकर 29 ट्रिलियन डॉलर का कर्जे का बोझ है। कर्जा लेने की सूची में चीन भी शामिल है, वो भला क्यों पीछे रह जाए। यह बात पर तो आप कतई भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका चीन को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्जे के बोझ को लेकर अमेरिकी सेनेटर ने चिंता और आपत्ति भी जताई है। जिस सेनेटर के बयान के मुताबिक भारत से यूएस ने 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा कर्जा अपने परंपरागत दुश्मन चीन से लिया है। इसके अलावा जापान से भी उन्होंने कर्जा लिया है। जापान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा कर्जा लेने के मामले में। यानी कि मतलब बिल्कुल साफ है कि आप जगत जमादार किसे कहोगे और किसे चुनोगे जगत जमादार, अमेरिका को या फिर इंडिया, चाइना, जापान जैसे उभरती या निखरती इकोनॉमी वाले देशों को। जगत जमादार अमेरिका की ऐसी नौबत आई है कि उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को छोड़कर उसके अलावा एशिया पैसिफिक के ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देशों की ओर उन्होंने रुख किया। उसकी क्या वजह है ये मेरे को भी नहीं पता। अमेरिका में बसने वाले जो परमानेंट सिटीजन्स है उसके ऊपर तकरीबन 72,309 डॉलर का कर्जा है। यानी उसको 72,000 डॉलर को, अब मान लो 17,000 डॉलर को अगर एक 70 से अगर जो मल्टीप्लाई करें तो 49 लाख रुपीस का कर्जा है। अगर हर जो परमानेंट सिटीजनशिप जिन्होंने हासिल की है, जिसके पास ग्रीन कार्ड है, उसके ऊपर तकरीबन 50 लाख रुपए का कर्ज है। आपको बहुत ही हैरानी होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल शीशे या फिर आईने की तरह बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। अमेरिका के कांग्रेसमैन एलेक्स मूनी ने बताया है कि अमेरिका का कर्जा बढ़कर 29 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच गया है और यह वाकई काफ़ी चिंता का मसला है। अमेरिकी नेशनल डेब्ट क्लॉक पर अब खतरे की घंटी सुनाई दे रही है उनको, और बिल्कुल ये चिंता वाकई बिल्कुल रिजनेबल है उनके मुताबिक और मेरे मुताबिक। उन्होंने सवाल उठाया है कि अमेरिकन सरकार अन्य देशों से लोन लेती है तो वो पैसे कहाँ जाते हैं, सरकार लोन के पैसे कहाँ खर्च कर रही है, ऐसे उन्होंने विविध सवाल भी पूछे थे। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सेनेटर, जिस भाई साहब का नाम है एलेक्स मूनी, उन्होंने आगे बताया कि सन 2000 में अमेरिका का कर्जा तकरीबन 5.6 ट्रिलियन डॉलर का था। यानी कि 20 सालों में कर्जे में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। ये बिल्कुल साफ मैथमेटिक्स है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ओबामा साहब के प्रशासन के दौरान अमेरिका का कर्जा सबसे ज़्यादा बढ़ा। उनके 8 साल के कार्यकाल के दौरान देश का कर्जा तकरीबन 2 गुने तक बढ़ गया था। वेस्ट वर्जीनिया के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन एलेक्स मूनी ने आगे बताया है कि अमेरिका की चीन के साथ वैश्विक मंच पर हर मोर्चे पर स्पर्धा चल रही है। इसका मतलब ये है, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या फिर ट्रेड वॉर हो। दूसरी ओर चीन, जापान जैसे देशों से 1 ट्रिलियन डॉलर के खैरात के तौर पर जो भी कर्जा उठा रही है
वो काफ़ी हैरान करने वाला मसला है, काफ़ी हैरत अंगेज भरा मसला है और ये काफ़ी अमेरिका के लिए काफ़ी चिंता का मसला है और ये अमेरिका की खस्ता अर्थव्यवस्था का एक सूचक प्रतिबिंब है। कोरोना काल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी थी। मेडिकल, जीवन जरूरी सामग्री के लिए दूसरे देशों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था और अमेरिका में जो डेथ रेट था कोरोना की वजह से वो काफ़ी अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी हाई यानी पीक पर था, काफ़ी ज़्यादा था। एलेक्स मूनी ने उन्होंने आंकड़े घोषित करते हुए ये भी कहा कि अमेरिका ने भारत से $216 बिलियन और ब्राज़ील से $258 बिलियन का कर्जा लिया था। यानी अपने देश से कम विकासशील देशों से कर्जा लेना वाकई यूएस जैसे विकसित अर्थतंत्र के लिए काफ़ी कुछ हद तक शर्मसार कर देने वाली एक घटना है। एक तरफ चीन है जिन्होंने आपातकाल को अवसर में बदला, अर्थात कोरोना की वजह से जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और खासकर जितने भी जाने माने शहर बाजार थे उनमें भारी बिकवाली का माहौल था और बहुत ही बुरी तरह से टूट रहे थे, गिर रहे थे। तब चीन ने मौके का फ़ायदा उठाकर कम से कम दाम में विश्व की जो भी बड़ी बड़ी टेक जायंट है या फिर जितने भी ब्लू चिप कंपनियां से उनके शेयर पानी के दाम पर यानी मोल पर खरीद लिए। उन्होंने भारत को तो बख्शना है ही नहीं। उन्होंने भारत की सबसे जानी मानी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के शेयर की प्राइस जब $850 से $900 चल रहे थे तब चीन ने भारी मात्रा में जमकर खरीदारी की HDFC बैंक की शेयर्स की और मार्केट रिकवर होते ही ऊंचे दाम में ये शेयर बेच भी दिए। इसी को कहते हैं चीन की पंपिंग और डंपिंग पॉलिसी। तो आप जान सकते हो कि किस तरह से उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर कोरोना काल जैसे आपातकालीन परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर कम से कम दामों में जितने भी विश्व के अच्छी ब्लू चिप कंपनियाँ हैं उसके शेयर वो पानी के मोल ले लिए और फिर उन्होंने मौका पाकर जैसे मार्केट रिकवर हुआ, जैसे परिस्थिति सामान्य हुई, जब मार्केट अपने पीक पर पहुंच रहा था तब उन्होंने क्रमशः धीरे धीरे करके उन्होंने सारे शेयर ऊंचे दाम में बेच दिए और छोटे ही समय के दौरान उन्होंने तगड़ा और बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। तो यूएस, इंडिया जैसे देशों को चीन की यह मोडस ऑपरेंडी को पूरी तरह से समझना होगा और उनसे बिना युद्ध किए व्यूहात्मक रणनीति से चीन का मुकाबला करना होगा वैश्विक मंच पर। ये सब बातों से मेरा ऐसा मानना है, मुझे ये लगता है कि अमेरिका को दूसरे देशों से लिए कर्जे की रकम नियमित अंतराल पर चुकाकर अपने देश के कर्जे को कम करना होगा और जितने भी देशवासी हैं अपने परमानेंट सिटीजनशिप होल्डर है, जितने भी परमानेंट रेसिडेंट्स जिसने हासिल किए उन सबको जो $72,000 का जो पर हेड कर्जा है उसके दलदल से सभी को निकालना होगा। उसको अमेरिका के जो न्यूली इलेक्टेड जो बाइडेन साहब है उस मकसद को पहले प्रायोरिटी देनी है। घरेलू उत्पादन या फिर जीवन जरूरी चीज़ों के मामले में अमेरिका को अब आत्मनिर्भर बनना होगा, वरना अमेरिका का हाल आने वाले भविष्य में ग्रीस, पोर्टुगल और वेनेजुएला जैसे देशों की तरह न हो जाए। उनका भी उनको यानी जो बाइडेन साहब और उनके जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं उसको ध्यान रखना होगा। इससे पता चलता है कि अमेरिका की खस्ता अर्थव्यवस्था की बागडोर जो बाइडेन साहब ने संभाली है, मैं आशा करता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने अर्जित किया है अपने देशवासियों पर उसके ऊपर पूरी तरह से खड़े उतरे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल वाले आइकॉन को खास प्रेस करना ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको नियमित अंतराल पर मिलते रहे। सो थैंक यू।